आज हम सुनेंगे बाइबल के सबसे बुद्धिमान राजा राजा सुलेमान की अद्भुत कहानी। राजा दाऊद का पुत्र सुलेमान। जब दाऊद वृद्ध हो गए तब परमेश्वर ने सुलेमान को इस्राएल का राजा बनाया। एक दिन सुलेमान ने गिबोन में जाकर बलिदान चढ़ाया। उस रात परमेश्वर ने सपने में उससे कहा, मांग, तुझे क्या दूं? सुलेमान ने कहा, हे प्रभु, मुझे धन, वैभव या लंबी आयु नहीं चाहिए। बस मुझे बुद्धि और समझ दे ताकि मैं तेरे लोगों का न्याय कर सकूं। प्रभु प्रसन्न हुए और बोले, मैं तुझे ऐसा ज्ञान दूंगा जैसा किसी और को कभी नहीं मिलेगा, और साथ ही मैं तुझे धन और वैभव भी दूंगा। राजा की बुद्धि का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है दो स्त्रियों की कहानी। दोनों एक ही बच्चे को लेकर उसके पास आए। दोनों कहती थीं, बच्चा मेरा है। सुलेमान ने कहा, तलवार लाओ, इस बच्चे को दो हिस्सों में बांट दो और दोनों को आधा आधा दे दो। एक स्त्री बोली, हाँ, यही उचित है। पर दूसरी स्त्री रो पड़ी और कहने लगी, नहीं मेरे राजा, बच्चे को मारो मत, इसे उसी को दे दो। सुलेमान ने घोषणा की, यही सच्ची माँ है। सारे इस्राएल ने देखा कि राजा में परमेश्वर की अद्भुत बुद्धि है। सुलेमान के समय इस्राएल अत्यंत समृद्ध हो गया। उसने यरूशलेम में प्रभु का भव्य मंदिर बनाया। इस मंदिर को बनाने में 7 साल लगे। लोग दूर दूर से उसकी बुद्धि सुनने आते, यहाँ तक कि शेबा की रानी भी उससे मिलने आए। उसने कठिन प्रश्न पूछे और सुलेमान ने हर प्रश्न का उत्तर दिया। रानी ने उसकी ख्याति, महल और वैभव देखा और कहा, निश्चय ही तेरे परमेश्वर ने तुझे आशीष दी है। परंतु बुढ़ापे में सुलेमान ने विदेशी स्त्रियों से विवाह किया। वो उनके देवताओं की पूजा करने लगा। प्रभु इससे अप्रसन्न हुए और कहा, तेरे बाद तेरा राज्य तुझसे छिन जाएगा। यद्यपि ये दंड उसके जीवनकाल में नहीं हुआ, पर उसके बाद इस्राएल का राज्य 2 भागों में बंट गया। राजा सुलेमान की कहानी हमें सिखाती है, बुद्धि और आशीर्वाद केवल परमेश्वर से मिलते हैं। लेकिन यदि हम उसकी आज्ञाओं से भटक जाएं, तो धन और वैभव भी हमें स्थायी सुख नहीं दे सकते। इसलिए हम भी प्रार्थना करें, जैसे सुलेमान ने आरंभ में बुद्धि मांगी, वैसे ही हम भी परमेश्वर